अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अरब के लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बुत परस्ती की लत में मुब्तला थे, वो कैसे इस बुरे काम में पड़े। बेशक वो लोग मुशरिक थे, बुतों की पूजा करते थे, लेकिन इसके साथ वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी मानते थे। इनके नज़दीक अल्लाह ही सबसे बड़ा खुदा था और बाकी के 350 के लगभग छोटे खुदा थे जिनके ज़िम्मे छोटे छोटे काम थे। इसके अलावा ये लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी मानते थे और बहुत से ऐसे काम करते थे जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत थी, जैसे काबा को सजाना, दूर दूर से आकर इसका तवाफ़ करना, कुर्बानी करना और कुर्बानी के जानवरों को सजाना। बहुत से गैर मुस्लिम मुहक्किकीन जिन्होंने इस्लाम पे तहकीक की, उनका कहना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ रसूमात जैसे तवाफ़ करना, काबा को सजाना, कुर्बानी करना और कुर्बानी के जानवरों को सजाना, ये चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकों से ली और साथ में कुछ चीज़ें अपने पास से डाली और एक नया मज़हब बना डाला जिसे इस्लाम का नाम दिया। लेकिन सच तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन को इन चीज़ों से पाक किया जिनकी मिलावट मुशरिकों ने कर रखी थी, और वही पैगाम दिया जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अहले अरब जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबी मानते थे, कैसे बुत परस्ती की लत में मुब्तला हुए। इस चीज़ का जवाब मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। सही मुस्लिम की हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने देखा कि अमर इब्न लुहै अल-खुज़ाई जहन्नम में जल रहा है। इसका पेट फटा हुआ है और अंतड़ियाँ पीछे की तरफ लटक रही हैं, क्योंकि यही वो शख्स था जिसने इस्माइल अलैहिस्सलाम के दीन को बदला, और यही वो शख्स है जिसने तोहमात ईजाद की। अमर इब्न लुहै के बारे में कहा जाता है कि एक दफ़ा इसने शाम का सफ़र किया। इस वक्त शाम में एक तहजीब आबाद थी जिन्हें अमालीक कहा जाता था, जिनका जिक्र बाइबल के पुराने नुस्खे में भी मिलता है। ये कदो काट के लिहाज से ऊंचे, लंबे और खूबसूरत लोग थे और अपने वक़्त की बड़ी तहजीबों में इनका शुमार होता था। इनका फ़न तामीर और रहन सहन काबिल दीद था। तो अमर बिन लुहै जब वहाँ पहुँचा तो वो इन लोगों से बहुत मुतासिर हुआ। वो इस ज़माना के ताकतवर लोग थे, लेकिन बुत परस्ती में मुब्तला थे। अमर बिन लुहै ने जब इन्हें बुतों की पूजा करते देखा तो हैरान होकर पूछा कि ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने बताया कि ये हमारी ताकत का राज है। जब कभी कहत साली होती है, हम कभी भूखे होते हैं या दुश्मन हम पर हमला करता है, तो हम लोग इन्हीं बुतों से दुआ करते हैं और फिर मौजज़े होना शुरू हो जाते हैं। तो अमर बिन लुहै बोला कि क्या तुम मुझे भी इनमें से एक खुदा दे सकते हो? मैं इन्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ ताकि मैं भी इनकी पूजा करूँ। चुनांचे उन लोगों ने इसे एक बुत तोहफे में दे दिया जिसका नाम हुबल था, और इस तरह सबसे पहला बुत अरब में लाया गया और काबा के सामने रख दिया गया। कुछ उलमा के ख्याल में पहले बुत के आते ही हज का तलबिया भी बदल गया। कुछ के ख्याल में ये काफ़ी अरसा बाद बदला गया। तलबिया आप सब लोगों ने हज के दौरान सुना होगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तलबिया था जिसमें इस बात का इकरार है कि अल्लाह के सिवा कोई शरीक नहीं। लेकिन जब ये शख्स अमर इब्न लुहै काबा में एक बुत ले आया तो इसे तलबिया भी बदलने की ज़रूरत पड़ी। चुनांचे कुरैश का नया तलबिया क्या था? हाजिर हैं हम ऐ हमारे रब, हाजिर हैं हम, हाजिर हैं हम, तेरा कोई शरीक नहीं। इसके बाद उसने अपने पास एक चीज़ लगाई, मगर एक ऐसा शरीक जो तेरा बंदा है, तेरा इस पर हुक्म चलता है और हर चीज़ जो इसकी है वो तेरी है। इसके अलावा मुस्लिम तारीखदान बताते हैं कि शैतान ने अमर इब्न लुहै के ख्वाब में वो तमाम नाम बताए जिनकी पूजा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम करती थी, और इनका नाम कुरान करीम की सूरह नूह में मौजूद है। वद, सुआ, यागूस, याऊक और नसर। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन लोगों के बारे में बताया कि ये लोग अपने ज़माना के नेक लोगों में शुमार किए जाते थे, लेकिन इनकी वफ़ात के बाद लोगों ने इनकी तस्वीरें और बुत बना दिए ताकि ये तस्वीरें और बुत देखकर वो इन नेक लोगों को याद रखें और बुराई से दूर रहें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक़्त गुजरने के साथ लोगों ने इन बुतों को सिर्फ देखने की बजाय इनकी पूजा शुरू कर दी। इसके अलावा अमर इब्न लुहै के काबा के सामने बुत रखने से एक नया रुझान परवान चढ़ने लगा। जब भी कोई काफिला मक्का से गुजरता तो वो काबा की दीवारों से एक आध पत्थर अपने साथ ले जाते और अपने अपने इलाकों में जाकर इसकी पूजा शुरू कर देते।
اور اس طرح وقت گزرتا گیا اور نئے سے نئے بت ایجاد ہوتے گئے، اور ایک وقت ایسا آیا جب کعبہ کے اندر 360 بت موجود تھے۔